हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई लॉस्ट यू लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 हफ्ते बाद। इन 2 हफ्तों में जंगकुक के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। जंगकुक किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था और ना ही जंगकुक अपने ऑफिस जा रहा था। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से टूट गया है अपने पास्ट के बारे में जानकर। जंगकुक को अपने आप पर एक घिन आने लगी थी कि वो आखिरकार कैसे अपने हस्बैंड अपने तेई के साथ ऐसा कर सकता है। जंगकुक अपने ही नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर गया था, लेकिन तायोंग जंगकुक के साथ था, वो भी हमेशा। तायोंग ने कभी भी जंगकुक को टूटने नहीं दिया और तायोंग हमेशा जंगकुक का ख्याल रखता था। तायोंग हमेशा जंगकुक को इंकरेज करता था कि वो जाकर अपना काम करे, लेकिन जंगकुक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सके। जंगकुक अभी भी अपने बेडरूम में उदास बैठा हुआ था। तभी तायोंग अपने हाथों में जूस लेकर जंगकुक के पास आता है और जूस का गिलास टेबल पर रखता है और जंगकुक के पास बैठकर कहता है, जंगकुक आखिरकार तुम कब तक ऐसे रहोगे? मैंने तुमसे कहा ना, सब कुछ भूल जाओ और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तुम कितने दिनों से ऑफिस भी नहीं गए, पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा होगा। वहाँ भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जंगकुक। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है तायोंग, और मैं भी सब कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे अपने आप पर घिन आती है कि मैंने कैसे वो सब कुछ तुम्हारे साथ किया। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जंगकुक के गाल पर रखता है और अपनी स्वीट ट्यून में जंगकुक से कहता है, कुकी मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, अब तुम भी अपने आप को माफ़ कर दो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम उदास रहो, और ये हमारी लाइफ है और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सब कुछ भूल कर मेरे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे। अब तुम ही ऐसे हार के बैठ जाओगे तो मैं क्या करूँगा? बोलो प्लीज़ जंगकुक, मेरे लिए अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करो और सब कुछ भूल जाओ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर तायोंग का हैंड होल्ड कर लेता है और अपनी हर्ट आइज से तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम आखिरकार इतने अच्छे कैसे होते? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और पता नहीं मैं कितनी बार उस लड़की को लेकर भी यहाँ आ गया, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तुम्हारा दिल आखिरकार इतना बड़ा कैसा है? तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मेरा दिल बड़ा नहीं है, बस इस दिल में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार है जो मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकता, और ना ही मैं तुमसे नाराज़ रह सकता हूँ। जंगकुक तुम अपने ऑफिस जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएंगे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। जो तुम कहोगे सिर्फ़ और सिर्फ वही करूँगा और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूँगा। तायोंग स्माइल करता है और जूस का ग्लास अपने हाथों में लेकर जंगकुक को पिलाते हुए कहता है, ठीक है, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। तायोंग जंगकुक को सारा जूस पिला देता है और जंगकुक के लिप्स को क्लीन कर कर कहता है, जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बाथरूम में चला जाता है। तायोंग जंगकुक के जाने के बाद डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ जंगकुक, ये सब कुछ भूलना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं हमेशा
तुम्हारे साथ हूँ जंगकुक। ये कहकर तायंग किचन में चला जाता है जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। किचन में रोज़े और जीसू ऑलरेडी काम कर रहे थे। वो दोनों तायंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तायंग भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है और ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। तभी जीसू तायंग से कहती है, आप क्यों बना रहे हो, हम बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तायंग उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करता है और उन दोनों से कहता है, नहीं, जंगकुक आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस जाने वाला है, इसलिए जंगकुक का सारा ब्रेकफास्ट और लंच मैं ही रेडी करूँगा। जीसू तायंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, ठीक है, जैसा आप कहे। फिर तायंग जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है। जंगकुक फुल्ली रेडी था और आकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। तायंग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और अपने हाथों में फूड ट्रे लेकर टेबल पर आ जाता है। तायंग जंगकुक को खाना सर्व करते हुए कहता है, जल्दी से खा लीजिए, मैंने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और तायंग से कहता है, तुम भी मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाना चाहता हूँ। तायंग जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अपना माउथ ओपन कीजिए, मैं खुद आपको खाना खिलाऊंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना माउथ ओपन करता है। फिर तायंग अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिलाने लगता है। कुछ देर बाद तायंग जंगकुक का बैग लाकर जंगकुक के हाथों में दे देता है और जंगकुक से कहता है, मैं आपके लिए आपके ऑफिस में लंच लेकर आऊँगा, तो आप बाहर का कुछ मत खाना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये कहकर जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और किचन में आ जाता है जंगकुक के लिए लंच बनाने के लिए। जंगकुक अपने ऑफिस में पहुंचकर अपना सारा काम कर रहा था। काफ़ी सारा काम जंगकुक का पेंडिंग था, इसलिए जंगकुक के टेबल पर ढेर सारी फाइलें रखी हुई थी और जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी कोई जंगकुक के कैबिन पर नॉक करता है। जंगकुक एक दो बार तो इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार कोई जंगकुक के कैबिन पर नॉक ही किए जा रहा था, इसलिए जंगकुक इरिटेट होकर कहता है, कम इन। ये कहकर जंगकुक फिर से अपनी फाइलें चेक करने में बिजी हो जाता है। तभी कैबिन का डोर ओपन होता है और कोई जंगकुक के पास आकर जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, हे डैडी, तुम कैसे हो, क्या तुम मुझे भूल गए? जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखता है, ये और कोई नहीं, लीसा थी। लीसा को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा होकर लीसा की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। लीसा जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक के पास आती है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, क्यों डैडी, क्या हुआ? जैक्सन ने मुझे बताया कि उसने आपको सब कुछ बता दिया है, तो अगर आपको सब कुछ याद आ चुका है तो आप मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते? हाँ, उस तायंग में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? हम तो कितने सालों से एक साथ रिलेशनशिप में थे, तो आपको फिर से मेरे पास आने में प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कई ज़्यादा प्लेजर दूँगी। जंगकुक लीसा की ऐसी बातें सुनकर लीसा को ज़ोर से धक्का दे देता है और लीसा से कहता है, खबरदार, मेरे पास आने की तुमने कोशिश भी की, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी मेरे तायंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। अब मैं उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं पहले कितना गिरा हुआ था। यही गिल्टीनेस मुझे रोज़ रोज़ खाए जाता है और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है, तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ प्लीज़। लेकिन लीसा जंगकुक को देखकर स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, क्यों,
अगर तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है तो तुम मेरे साथ अपनी पहली ज़िंदगी में वापस लौट सकते हो, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ, बार और क्लब हो गए। ऐसे जीने में क्या मज़ा, हाँ? और उस लड़के से तुम्हें इतना भी क्या प्यार हो गया तो तुम सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो जंगकुक, हाँ? तुम तो उसे एक नज़र भी पसंद नहीं करते थे। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ, क्योंकि वो सब कुछ मेरी गलती थी और मैं उसके लिए हर रोज़ पछताता हूँ। और मैं अब अपने तायों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और कभी भी मेरे पास मत आना। तभी लीसा जंगकुक के पास आकर अपने दोनों हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, ओह प्यार, तुमको तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था। और उस लड़के ने तुम्हारी सेवा क्या कर ली, तुम तो उसके पीछे पागल हो चुके हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम कैसे हर रात और दिन मेरे साथ सोया करते थे? क्या तुम सब कुछ भूल गए? लीसा जंगकुक से बात किए ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर तायंग अपने हाथों में लंच बॉक्स लेकर आ जाता है। लीसा को जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखा हुआ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और लंच बॉक्स तायंग के हाथों में से गिर जाता है। लंच बॉक्स की आवाज़ सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक लीसा को इमीडिएटली धक्का दे देता है और तायंग के पास आकर उससे कहता है, तुम जो भी समझ रहे हो वो गलत है। ये लड़की खुद मेरे पास आई है, मैंने इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्लीज़ बिलीव मी, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। तभी लीसा तायंग के पास आती है और तायंग से कहती है, तुम चाहे कुछ भी करो, जंगकुक सिर्फ मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। लीसा की ये बात सुनकर तायंग लीसा के पास आता है और लीसा को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो जो दूसरों के हस्बैंड पर अपनी नज़र डालती है। जब जंगकुक ने कह दिया कि उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो तुम वापस हमारी ज़िंदगी में क्यों आई हो? लीसा तायंग से थप्पड़ खाने के बाद अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखती है और तायंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ पर, लीसा पर हाथ उठाने की? ये कहकर लीसा भी तायंग के ऊपर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी जंगकुक आकर लीसा का हाथ होल्ड करता है और ज़ोर से लीसा का हाथ फेंक कर कहता है, शट अप, अगर तुमने मेरे तेग को उंगली भी टच की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुमने जो करना था वो कर लिया, अब बहुत हो गया। जो मेरा पास था वो मेरा पास था, मैंने उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर दी और मैं अपनी वो गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर मत करो। तभी लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम अपनी पूरी लाइफ इस तायंग के साथ बिताना चाहते हो? मुझे छोड़कर? जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अब तेज से प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा। तुम प्लीज़ हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा मुंह बनाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद जंगकुक अपनी टीयरी आइज से तायंग की तरफ देखकर कहता है, बिलीव मी, मैंने लीसा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तायंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, मैं जानता हूँ आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इतना डरना बंद कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तायंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं हमेशा से आप पर इतना ही ट्रस्ट करता हूँ और हमेशा से आपके ऊपर ट्रस्ट करता रहूँगा। अब चलिए कुछ खा लीजिए, मैंने आपका फेवरेट लंच बनाया है। ये कहकर
तायोंग लंच बॉक्स फ्लोर पर से उठा लेता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, चलिए मैं आपको खाना खिला देता हूँ। ये कहकर तायोंग जंगकुक को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और टिफ़िन बॉक्स खोलने लगता है। जंगकुक अभी भी अपनी लवली आइज से बस तायोंग की तरफ ही देख रहा था। तायोंग जंगकुक को लंच सर्व करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, खाइए। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम भी खाओ। ये कहकर वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहीं रुको, मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, हम दोनों साथ में ही घर चलेंगे। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो, मैं आपका वेट करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और अपना काम करने लगता है और तायोंग जंगकुक के पास बैठकर जंगकुक को देखने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को अपने लैप पर बैठा लेता है, जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शाय भी। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा इतना हक तो है तुम पर, और चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। जब तुम मेरे पास होते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की लैप पर बड़े ही कंफर्टेबली बैठ जाता है और जंगकुक भी तायोंग को हक कर कर अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही अपने घर आ जाते हैं। तायोंग घर आकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। लेकिन जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायोंग से कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे कुछ और ही खाना है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, रोज़े या फिर जीसो हमें देख लेगी। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, रात के 8 बज चुके हैं और वो दोनों अपने घर जा चुकी होगी, और वैसे भी तुम दूसरों के बारे में इतना चिंता क्यों करते हो, अपने हस्बैंड के बारे में भी तो सोचो। तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड कर कर जंगकुक से कहता है, अच्छा तो आपके बारे में क्या सोचना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग की एक स्मॉल किस लेकर तायोंग से कहता है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये कहकर जंगकुक तायोंग को बेडरूम में लेकर आ जाता है और बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटाकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे और मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखकर कहता है, मुझे पता है आप सिर्फ मेरे हो और आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और इमीडिएटली तायोंग की लिप्स पर अटैक कर कर उसे खाने लगता है। तायोंग भी सेम पैशन के साथ जंगकुक को किस बैक करने लगता है। फिर जंगकुक स्लोली तायोंग को बेड पर लेटा देता है और तायोंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। तायोंग जंगकुक को टाइटली होल्ड कर कर रखता है और अपनी आइज़ भी क्लोज कर देता है। जंगकुक स्लोली तायोंग की शर्ट को रिमूव कर कर तायोंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग सॉफ्ट मॉन करने लगता है और जंगकुक के हेयर को भी सॉफ्टली होल्ड करता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आई लव यू सो मच तेई। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, आई लव यू टू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अगेन तायोंग की सॉफ्ट वाइट कॉलर बॉन्ड को सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बॉन्ड करने लगता है और वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ पूरी रात लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ
ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टीकू लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।